अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों के दम पर होता है तो धरती पर मौजूद सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होंगी? जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही दुनिया में डर और दहशत का माहौल है। शुरुआत में तो यूक्रेन ने काफ़ी यातनाएं झेली, मगर अब जब रूस को यूक्रेन से टक्कर मिल रही है तो जानकारों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है और ऐसे में वो भी चुप नहीं रहेगा। हालांकि ये सब सिर्फ जानकारों द्वारा लगाए गए अंदाजे हैं और इनके बारे में सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि धरतीवासी परमाणु युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उस मौके पर लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे? अगर परमाणु युद्ध होता है तो दुनिया के तमाम देश इसे अछूते नहीं रह पाएंगे, मगर जिन पर असर सबसे कम पड़ेगा, जिन्हें सुरक्षित माना गया है, वो सबसे प्रमुख है अंटार्कटिका। साल 1961 में एक संधि के तहत दुनिया के 12 देशों ने अंटार्कटिका को वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जगह मान लिया था। इसी संधि की वजह से इस जगह पर किसी भी तरीके की सैनिक गतिविधि नहीं हो सकती, यानी युद्ध के वक्त भी कोई भी देश यहाँ हमला नहीं कर सकता। इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। बाद में चीन, ब्राज़ील, जर्मनी, उत्तर कोरिया और पोलैंड ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया था। अमेरिका के कोलोराडो में चैनी पहाड़ पर मौजूद है एक विशाल बंकर जिसमें 25 टन का ब्लास्ट डोर है। इस बंकर के अंदर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर भी स्थित है, जो इस जगह को सुरक्षित भी बनाता है और यहाँ रहकर दुनिया की हर गतिविधि पर नज़र भी रखी जा सकती है। साल 1966 में इसका निर्माण रूसी न्यूक्लियर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज सोवियत बॉम्बर से बचने के लिए किया गया था। अगर आप पहाड़ों या बर्फ के बीच जाकर नहीं छुपना चाहते तो आइसलैंड आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है और गवर्नमेंट न्यूट्रल है। इस देश ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों से दूर किया हुआ है। ऐसे में इस देश पर परमाणु हमले की संभावना बहुत ही कम है। प्रशांत महासागर में स्थित ग्वाम आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। यहाँ की कुल आबादी करीब 1.6 लाख है। उसकी 1300 लोगों की छोटी सी आर्मी है, जिसमें 280 लोग ही फुल टाइम काम करते हैं। ऐसे में इस छोटे आइलैंड पर हमला करने का कोई तुक नहीं बनता और यहाँ परमाणु हमले के दौरान छुपा जा सकता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ भी इस लिस्ट में शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके को राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। यहाँ 20 लाख से ज़्यादा आबादी है और कई लोग यहाँ रह सकते हैं। अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्श मूल के लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में रहते हैं। अब बात करते हैं उस देश की जिसे भारत का सबसे अच्छा दोस्त भी कहा जा सकता है। इजराइल और भारत की दोस्ती काफ़ी पुरानी है और राजनीतिक स्तर पर भी रिश्ते मजबूत हैं। ऊपर बताई गई सारी जगहों में से भारत से सबसे नज़दीक इजराइल ही है। ऐसे में भारतीयों के लिए यहाँ जाना आसान और मुमकिन भी है। इजराइल के सुरक्षित होने का कारण ये है कि दुनिया के कई धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कोई भी देश यहाँ हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। थैंक यू।